स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को लेकर गरमाए मामले पर शिमला में सद्भावना रैली निकाली गई। माकपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मुस्लिम समुदाय समेत सैकड़ों लोगों ने इस सद्भावना मार्च में हिस्सा लिया। इस दौरान अलग अलग समुदाय के लोगों ने डीसी दफ्तर के बाहर रैली निकाली और शांति का संदेश लोगों को दिया। इसके बाद सद्भावना रैली में शामिल लोग रिज मैदान पर स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे। यहां पर लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द, अमन, शांति और भाईचारे, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की शपथ ली। इस शांति मार्च में सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, पूर्व महापौर संजय चौहान, माकपा के पूर्व में विधायक रहे राकेश सिंघा, आम आदमी पार्टी की तरफ से राकेश आस्था समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। लेकिन देवभूमि संघर्ष समिति ने इस मार्च का विरोध किया है और कहा है कि सद्भावना मार्च निकालने वाले उस दिन कहां थे जिस दिन चंबा में दलित युवक मनोहर के टुकड़े किए गए थे, ऊना की बच्ची प्राची राणा को मार दिया गया था, तब क्यों नहीं सद्भावना मार्च निकाला गया। संजौली मस्जिद विवाद के बाद हिंदू संगठन लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ हिमाचल में सद्भावना मार्च निकाला जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। संजौली मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण और उसे गिराने की मांग को लेकर अब प्रदेश भर में 28 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में हिंदू संगठन प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान शिमला में नगर निगम कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। देवभूमि संघर्ष समिति ने आरोप लगाया है कि संजौली मस्जिद विवाद पर प्रदेश सरकार लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मांग की कि जल्द अवैध निर्माण हटाकर शांति व्यवस्था कायम की जाए। वहीं इस मामले पर हिंदू संगठनों ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस मामले में लीपापोती की गई तो 5 अक्टूबर के बाद प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों से योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश के हर जिले, तहसील में बाहरी राज्यों से विशेष समुदाय के लोग यहां आकर कारोबार और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आधार कार्ड पर एक जैसी जन्मतिथि के मामले में भी हिमाचल में सामने आए हैं। इसमें भी हिंदू संगठनों ने साजिश का आरोप लगाया। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इस मामले पर पहले ही चिंता जता चुके हैं। सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सद्भावना मार्च के बाद किसने क्या कहा वो आप सुन लीजिए पहले। वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय है, एक सभी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग बुलाई थी और उस राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हमारी मिनिमम बनी थी और वो था, दो बातें थी उसमें, एक शहर में और हिमाचल प्रदेश में अमन और शांति बनाना, और नंबर 2 है कि जो 2 मुख्य कारोबार हिमाचल प्रदेश में चलते हैं, एक पर्यटन का और दूसरा सेब का, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण बने। और वो अनुकूल वातावरण तब बनेगा जब पूरे देश को ये संदेश जाएगा कि यहाँ कोई तनाव नहीं है। और मेरा भी मानना ये है, जो तनाव हुआ होगा चंद दिनों का होगा, आज वो समाप्त है। और इसलिए हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं, जो घूमना चाहते हैं आए, शिमला में आए, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में आए। हिमाचल प्रदेश की अवाम, हिमाचल प्रदेश के लोग आपको स्वागत करेंगे। और जो सेब के कारोबार में भी शामिल है उनको भी हम कहना चाहते हैं, आप अपना कारोबार करें और यहाँ पर पूरा वातावरण आपके कारोबार करने के लिए भी अनुकूल है। आज आए हैं, आप क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये, जैसे हम पिछले 25 सालों से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और खुशहाल है, वो ही दोबारा वापिस लाना चाहते थे। हमें किसी से कोई ये नहीं है भाई ये हिंदू है मुसलमान है, यहाँ कभी आज तक के ऐसा हुआ ही नहीं। ये हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा कि ये हिंदू है मुसलमान है, ये तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। यहाँ हमेशा शांति का माहौल रहा है और हमेशा शांति ही रहनी चाहिए। आपको लगता है कुछ लोग, वो मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखता हूँ। एक तो हमने शिमला संजौली में देखा कि अवैध मस्जिदें बन गई, 4-4 मंजिलें बन गई। एक सामान्य जो नागरिक है वो 2-2.5 मंजिल बना, 4-4 मंजिलें बन जाती हैं अवैध। और उसके विरुद्ध जब हिंदू जागता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। बड़े दुख की बात है ये, हम सबके लिए बहुत दुख की बात है ये, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, ये फेरी वाले अनेक रूपों में आते हैं। हम जब किसी को चेक करते हैं उसका आधार कार्ड, वो देखो जी उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाया, आप चेक करोगे ना तो आधार कार्ड के
आधार कार्ड के ऊपर उनकी जन्मतिथि सबने 1 जनवरी लिखी होती है। सबने फर्जी आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड बनाए हैं। प्रशासन से हमारा ये निवेदन है करबद्ध कि इनकी ठीक ढंग से वेरिफिकेशन जांच पड़ताल की जाए और हमारे इलाका को इनसे मुक्त करवाया जाए। साथ में हमारे इलाके में बहुत से लोग व्यापारियों के रूप में, दुकानदारों के रूप में भी आकर के बस गए हैं। तो नागरिकों से भी, क्षेत्रवासियों से भी निवेदन है कि आप इनकी जांच पड़ताल करें और अपने यहां मत बसने दें, इनको किराए के ऊपर दुकान इत्यादि मत दें। तो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। रणधीर शर्मा बीजेपी की तरफ से, राकेश सिंघा जो हैं पूर्व विधायक सीपीआईएम, कुशल जेटी प्रवक्ता कांग्रेस, रोमित ठाकुर अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रोमित ठाकुर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आज सद्भावना मार्च शिमला में निकाला गया है, लेकिन हिंदू संगठन और आप लोग, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सद्भावना मार्च निकालने वाले इससे पहले कहां थे? क्या स्टैंड है आपका? कल आप लोगों की तरफ से भी जो है धरना प्रदर्शन प्रदेश भर में बुलाया गया है। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 नमस्कार, जितने भी साथ में साथी जुड़े हैं सभी को भी नमस्कार मेरी तरफ से, जय भवानी। तो बात सद्भावना रैली की है, तो मुझे लगता है कि हंसने के अलावा तो उसके ऊपर कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो सद्भावना रैली निकालने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं ठाकुर साहब कि जिन लोगों ने 1 साल पहले शिमला रोडू के आई थिंक शिमला के अंदर इन्होंने रैली निकाली थी और इन्होंने कहा था कि हमें मनुवाद से आजादी चाहिए, हमें मूर्तिवाद से आजादी चाहिए, हमें हिंदूवाद से आजादी चाहिए। आज ये लोग हिंदू बन के जो हिंदूवाद, मूर्तिवाद और मनुवाद से जो आजादी मांगने की बात कर रहे थे, आज ये हिंदू बनकर सड़कों पर सद्भावना रैली निकालने आ गए। तो बात पहले भी आपने कही कि मनोहर हत्याकांड हुआ तब क्यों नहीं इन लोगों की सद्भावना रैली निकली? प्राची की हत्या हुई तब क्यों नहीं इनकी सद्भावना रैली निकाली? जब ये लव जिहाद ये हिमाचल प्रदेश में करते हैं, हमारी बेटियों को भगा कर ले जाते हैं, अपने नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश में एंटर करते हैं, तब ये सद्भावना रैली इन लोगों की क्यों नहीं निकलती? तब कहां ये नींद की गोली खाकर सोए रहते हैं। और सबसे बड़ा विषय ये है ठाकुर साहब कि जिस प्रकार से आज ये लोग ये सद्भावना रैली निकालने की जो बात कर रहे हैं, ये ढकोसले के अलावा इससे बड़ा कुछ है नहीं। ये जो इनके भाषण आप सुनिए या इनके आज के भाषण सुनिए, आज से पहले के भाषण सुनिए, राजनीति से बढ़कर ये कुछ है नहीं। क्योंकि चुनाव में, चुनाव 2027 को देख लो या वोट बैंक को देख लो, आज जहां पर मुस्लिम वोट बैंक को ये अपनी और, चाहे सीपीएम वाले हैं, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हैं, चाहे इनके साथ और जो कोई भी दल हैं, वो अपने तरफ ये वोट बैंक खिसकाने की तरफ के अलावा इनका कोई काम नहीं। और जो ये सद्भावना सद्भावना की बात कर रहे हैं, मैं तो उनको हाथ जोड़ता हूं साहब, आप सद्भावना की बात ना करें, आप लोगों के मुंह से ठीक है, अच्छी नहीं लगती है। ठीक है रोमित जी, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब ले लेता हूं। राकेश सिंघा जी से ले लेता हूं क्योंकि आज सद्भावना रैली में मौजूद थे। राकेश जी, आप आज सद्भावना रैली में मौजूद थे, लेकिन सवाल जो है हिंदू संगठन और अभी रोमित जी भी पूछ रहे हैं कि आप लोग पहले कहां थे? जब मनोहर हत्याकांड हुआ तब कहां थे? और जब अवैध निर्माण प्रदेश भर में हो गए तब क्यों नहीं आप लोगों ने सवाल उठाया? और राकेश सिंघा जी, आपकी तरफ से तो नगर निगम में भी आपकी सरकार रही, एक तरह से आपके लोग नगर निगम में बैठे थे, उस टाइम भी अवैध निर्माण हुए हैं क्योंकि लंबे वक्त से हिमाचल में चल रहा है। राकेश जी, देखिए, 2-3 बातों पर मैं बात रखना चाहूं जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, पहली बात है कि ये कोई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से नहीं रखा गया। आज ये जो एक मंच का गठन किया गया है, दैट इज शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी, की शांति और सद्भावना के लिए शिमला। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश बहुत गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था गुजर रही है, देश की, दुनिया की। और अगर हमने इस अर्थव्यवस्था को जारी रखना है तो 2 ख्याल हमें रखने।
पहला ख्याल है कि 90% आबादी हमारे प्रदेश की देहात में रहने वाली आबादी, दिस इज द हाईएस्ट इन द कंट्री, एंड एग्रीकल्चर में भी हाईएस्ट, वी आर 67% जो एग्रीकल्चर से अपना जीवन यापन चलाते हैं। और कृषि में जो सबसे अधिक आय जो आती है वो सेब से आती है, और 1,30,000 हेक्टेयर जमीन आज सेब की खेती में, क्योंकि वायबल था। ऐसा नहीं कि दूसरी खेती नहीं होती, दूसरी भी होती है, कि यहां पर एक बेटर रिटर्न्स फार्मर को मिलते थे। अब जब इस प्रकार का तनाव पैदा होता है तो हमारी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जिसमें खरीद फरोख्त जो सेब का है वो गिर जाता है, क्योंकि डर और भय हो जाता है। और इस ट्रेड में शुरू से मुसलमान, शुरू से लेकर ये सदियों से, जो यहाँ सहारनपुर का भी आया, ये एक्चुअली अंग्रेजों के समय आया, अंग्रेज ने इसको लाया है ना। वीवर्स को उसने बनारस से लाया, वो भी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसा भी हमने मानना है, वो मुसलमान था। वो यहाँ पर उसको ये जो हमारा रवौली सिनेमा हॉल है उसके निचली तरफ उनको स्थान दिया गया। तो इसलिए एक बात ये, दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था ये चलती है टूरिज्म के आधार पर। ये जो पीरियड है, जब छुट्टियों का पीरियड आता है, बहुत सा सैलानी, और विंटर्स के पीरियड जो आपका नवंबर के बाद है, यूरोपियन टूरिस्ट बहुत आता है। अगर आप रिकॉर्ड में जाएंगे तो द हाईएस्ट नंबर ऑफ जो यूरोपियन टूरिस्ट आएगा वो फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स जो आना शुरू होता है। तो इस दो चीजों पर हमारी अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश की जाती है। बहुत दुखद बात है कि हम जो जंगल के हमारे रेवेन्यू रिसोर्सेज थे, 1980 के बाद जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, उसे हम आय नहीं ले सकते हैं। तो बहुत बड़ी आय है, 21 लाख करोड़ की आय ये बनती है जो जंगलों से हमें मिलती है, पर एक नया पैसा नहीं आ पाता है हमें। तो हिमाचल प्रदेश का जिस समय निर्माण हुआ था, इकोनॉमिक वायबिलिटी का क्वेश्चन ही देखा। ये पहाड़ के लोगों की एक इच्छा थी कि अलग से राज्य ये बनना चाहिए, और परमार साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन उस समय रही और ये राज्य बन गया। लेकिन इकोनॉमिक वायबिलिटी का क्वेश्चन उस समय भी नहीं था, और इकोनॉमिक वायबिलिटी का क्वेश्चन आज भी। तो जो भी जिसने भी अपना विरोध प्रकट करना करे, विरोध सबको अधिकार है अपना विरोध प्रकट करने का, लेकिन दैट मस्ट बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, है ना। लॉ के दायरे के अंदर वो होना चाहिए। लॉ के बाहर हम जाएंगे तो अराजकता पैदा हो जाएगी। राकेश सिंघा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने पूरी कहानी बता दी पुरानी, लेकिन मेरा सवाल आपसे आपके जवाब पर ही है कि इस तरह का माहौल जो है वो पहले नहीं था, लेकिन अब जो आरोप ये लग रहे हैं कि मौलाना जो हैं वो गाड़ियों में भर भर कर हिमाचल आते हैं। पहले हिमाचल का मुसलमान आपके घर में आकर त्योहार मनाता था, हाँ या ना? दिवाली मनाता था, आप उनके घर में जाके मनाते थे, लेकिन आज वैसा नहीं है। ये आपको मानना पड़ेगा कि बाहर से कुछ लोग आते हैं, गाड़ियों में भर भर कर आ रहे हैं। पिछले 5-7 साल से ये चल रहा है हिमाचल में। हिंदू संगठन ये आरोप लगा रहे हैं कि साजिश है इसके पीछे। देखिए, ये बहुत दुखद बात है कि बगैर तथ्य के आधार पर कोई भी एक इस तरीके की मानसिकता बनी। वी मस्ट हैव डाटा। सुनो, आप हंसे मत। अगर आपने मुझे शामिल किया है, then you have to give me a right to speak, है ना। आप इस तरीके से नहीं मत वो मजाक बनाए। 2011 का सेंसस है, सेंसस की रिपोर्ट से हमने जाना है। एवरीथिंग हैज टू बी बेस्ड अपॉन फैक्ट, है ना। इमेजिनरी तो मैं भी बहुत सी बातें कह दूंगा। हमें तथ्य के आधार पर कोई भी साइंटिफिक बात आपको एम्पेरिकल स्टडी के आधार पर आपको वो कंक्लूड करना है, तब आप कह सकते हैं। वैसे मन मर्जी की कोई भी बात कह दी जाए उससे क्या हो, आपको तथ्यों के आधार पर जाना है।
इसीलिए ये जो आप कह रहे हैं कि गाड़ियां साहब, आपने अगर आ रहे हैं, अगर ये गाड़ियां भर के आ रहे हैं, हिंदूवाद से मुक्तिवाद से आजादी, क्या वो मैं हिंदूवाद से आज भी कहता हूँ, मैं मनुवाद के मैं नियम को नहीं मानता हूँ। समाज में मैं बराबरी का हक दलित को भी मिलना चाहिए, और वो क्या कहते हैं महिला को भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। आपने बराबरी का हक हमको जो समंती सोच है, उस समंती सोच को समंती सोच को नहीं, मैं तो नास्तिक आदमी हूँ। मुझे बताएं आप, क्या हिंदू धर्म में नास्तिक है थोड़ा क्या कहते गुनाह है? मुझे बताएं आपका न्याय धर्म बदल लीजिए, धर्म बदल लीजिए। क्यों बदलूं मैं? क्यों धर्म? ऐसा है, मैं नास्तिक आदमी हूँ, मैं नास्तिक हूँ, और मैं हूँ, मेरा वो है। चलिए रुमित ठाकुर जी, लेकिन मैं किसी की भी धर्म की वो नहीं, मैं क्या कहते हैं उसको वो करता हूँ, और मेरा रिकॉर्ड है। ये रुमित ठाकुर जी सुनिए, जब 1984 में दंगे हुए, यहाँ पर सिखों पर आक्रमण हुए, मैं स्वयं क्या कहते गया और मैंने नहीं होने दिए। इसलिए किसी पर मेरा इंसानियत का सबसे अधिक क्या कहते हैं वो दृष्टिकोण है। मैं एक इंसान हूं। धर्म अलग अलग राष्ट्रों का कोई क्वेश्चन है, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, है ना। हिंदू में भी राम को मानने वाले हैं, हनुमान को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, है ना। सबका समान रखना है। ठीक है सर, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ना मैंने काम किया है, ना करूंगा। ये मैं बहुत क्लियर हूँ। ठीक है, ठीक है रुमित जी, ठीक है। हम हिमाचल प्रदेश में अमन और शांति चाहते हैं। अमन और शांति इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हमने हिमाचल प्रदेश का विकास करना है, अमन और शांति बहुत लाजमी है, बहुत सर ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। जो भी विवाद है, जो भी है, कई किस्म के विवाद उठेंगे। सिविलाइज सोसाइटी में विवाद को हल करने का जो तौर तरीका है, वो आपके कोर्ट कचहरी के जरिए होता है। ठीक है राकेश सर, मैं आपके पास आऊंगा। और भी गेस्ट हैं, रणधीर शर्मा बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। रणधीर जी, जब मस्जिद विवाद मामले में प्रदर्शन हो रहा था तो बीजेपी किनारे थी, आज सद्भावना रैली निकली है, आज भी किनारे ही है, क्या स्टैंड है भाजपा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का है कि जो पहले शिमला में आंदोलन हुआ वो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, और वो आंदोलन एक सरकारी जमीन पर 5 मंजिला भवन जिसको मस्जिद का नाम दिया गया, वो इलीगली अवैध रूप से खड़ा होता है, उसमें सैकड़ों लोग रहने लगते हैं और वो वहां असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देना शुरू करते हैं, जिसके खिलाफ स्थानीय लोग उठते हैं और वो आंदोलन करते हैं। इसलिए उस आंदोलन को अराजकता कहना मुझे लगता है बहुत गलत होगा। शांति प्रिय आंदोलन था, सरकार के निर्देश पर शायद कुछ पुलिस अधिकारियों ने उकसाने का प्रयास किया होगा, परंतु फिर भी जो भी आंदोलनकारी थे उन्होंने बड़े संयम से काम लेते हुए कोई किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की जो ऐसा हो कि कहीं दंगा फैला हो या किसी समुदाय या किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई घटना घटी हो। इसलिए ये आंदोलन चलाना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, और सिंघा साहब तो इसके कम्युनिस्ट चैंपियन माने जाते हैं, आज आंदोलनों के खिलाफ बोल रहे हैं। इनकी भाषा क्यों बदली मुझे समझ नहीं आता। परंतु आज जो ये सद्भावना रैली की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा माहौल क्या बन गया जिसके कारण सद्भावना की बात है? कोई दंगा हुआ क्या? कोई ऐसा तनाव हुआ क्या? क्या लोग आंदोलन नहीं कर सकते? मेरा आरोप है कि ये हमारे वामपंथी मित्र अपना खोया हुआ जनाधार प्राप्त करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके, मंचों का गठन करके अपने वोट बैंक को फिर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा वातावरण ही शिमला में, हिमाचल में नहीं है जिसके खिलाफ सद्भावना मार्च की बात हो। बाकी जहां तक बाकी विषय है,
देखिए, हिमाचल प्रदेश में पुराने समय से सभी समुदाय के लोग रहते हैं। जो मूल निवासी हिमाचल के हैं वो चाहे किसी भी समुदाय के भाईचारे के साथ रहते हैं, स्वार्थ के साथ। परंतु जो पिछले कुछ सालों से रोटी रोटी कमाने के नाम पर हिमाचल में आ रहे हैं, जो जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, पहचान नहीं हो रही, जिनकी कोई कैरेक्टर वेरिफिकेशन नहीं हो रही, और यहां आकर वो रोटी रोजी भी कमा रहे हैं। ऐसी जो इलीगली मस्जिदें बनी है सरकारी जमीन पर, उनमें रह रहे हैं और असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसको तो सहन नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने पहले भी कहा था कि ऐसे जो सरकारी भवन हैं जिनमें अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन होगी, अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, उनको सरकार सील करे, अपने नियंत्रण में ले, और कोई नीति बनाए। जो बाहर से लोग आते हैं, हम नहीं कहते, हिमाचल के लोग भी बाहर जाते हैं रोटी रोजी कमाने, हमारे यहाँ भी आ सकते हैं, परंतु उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन तो हो, उनकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन तो हो। अब एक ही जन्म तिथि के आधार कार्ड के लोग यहाँ घूमेंगे तो शक तो पैदा होगा ही, कौन कहाँ क्या करके आया है। अगर उसका कोई आइडेंटिफिकेशन होगी तो वहां के थाने से उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन ले सकते हैं। वहां क्रिमिनल एक्टिविटी करके यहाँ आके रेडी लगा रहा है, साल 2 साल बाद यहाँ भी वही गतिविधियां दे रहा। ठीक है रणधीर जी। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ डोमिसाइल तक बनने शुरू हो गए, उन्होंने भवन बनाने शुरू किए। तो इस कारण जो असंतुलन पैदा हो रहा है वो भी खतरे की घंटी है, और समाज में सौहार्द बना रहे इससे कोई इसके कोई खिलाफ थोड़ी, परंतु उसके लिए लेकिन भवन निर्माण में चंदा देने का आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगे हैं रणधीर जी। जी जी, चंदे के आरोप तो बीजेपी पर भी लगाए हैं। नहीं, हम तो, आपने खुद कहा हम आंदोलन में ही नहीं है, और आंदोलन में जो है निर्माण हुआ है उसमें चंदा दिया गया भाजपा के कार्यकाल में। कांग्रेस आरोप लगा रही है, पीसी की है अनिरुद्ध जी ने। देखिए, कोई आरोप, कोई तथ्य नहीं है। सरकारी खजाने का एक भी पैसा ना मंदिर को दिया जा सकता है ना मस्जिद को दिया जा सकता है। मंत्री भी निराधार बयानबाजी कर रहे हैं। कोई ऐसा पत्र होगा, कोई सैंक्शन लेटर होगा, बताएं वो। चलिए, कांग्रेस की तरफ से इस तरह के निराधार आरोप लगाकर अपनी कमियों को, अपने गुनाहों को छिपाने का प्रयास ये हमारे सरकार में बैठे मित्र कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। कुशल जी जुड़े हुए कांग्रेस की तरफ से। कुशल जी, आप निराधार बात करते हैं, रणधीर जी कह रहे हैं कि आप लोग जो आरोप लगाते हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं होती है, और मुझे लगता है कि संजौली मस्जिद विवाद जो है कांग्रेस के गले की फांस बन गया है। अगर आप मुसलमानों के साथ खड़े हो रहे हैं तो हिंदू नाराज, अगर आप हिंदुओं के साथ खड़े हो रहे हैं तो मुस्लिम समुदाय अलग नाराज, आपका आला कमान अलग नाराज। विक्रमादित्य सिंह ने कल एक बयान दिया परसों और उनको दिल्ली बुला लिया गया। कुशल जेट्टी जी, अनम्यूट कर लीजिए। ठाकुर साहब, लगभग पिछले 2 वर्ष जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, और 2 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को ऐसी नजर लगी है कि जैसे अभी हमारे राकेश सिंघा जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तनाव है। ये तनाव कोई, आज मैं समझता हूँ कि सामाजिक तनाव नहीं, ये जब से सरकार बनी है तो कभी राजनीतिक तनाव, कभी प्राकृतिक तनाव, कभी आर्थिक तनाव, और ये सामाजिक तनाव है। और मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं तो खैर ये विषय शुरू से 2 साल से तकरीबन इस विषय के ऊपर लड़ रहा हूं। सामाजिक तनाव कब खराब होगा? देखो, जब मैं, जहां तक मुसलमानों की बात है, मुसलमान शुरू से हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। हमारे कई मित्र मुसलमान हैं, कश्मीरी मुसलमान होते थे पहले हिमाचल प्रदेश में, दूसरे यूपी का मुसलमान बहुत कम हुआ करता था। कश्मीरी मुसलमान सिर्फ यहाँ लेबर का मैक्सिमम काम करता था, मैक्सिमम लेबर का काम करता था। लेकिन पिछले लगभग कुछ 4-5 वर्षों से जितना यूपी और वहां से लोग आना शुरू हुआ बिहार से और यूपी से, वो चिंता का विषय अपने आप में बनता है। मैं 2-3 चीजें आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। चिंता वहां पैदा होती है कि जब आपको लगता है कि भाई ये एक व्यक्ति दुकान लेता है 4,000 रुपये रोज किराए पे, और उसके पास स्टॉक नहीं है 50,000 रुपए का, और वो वहां से कैसे खर्चा निकालता है अपना। मैं इसके आपको सैकड़ों क्या हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, हजारों उदाहरण, कि वो लोग यहाँ से आकर लाखों रुपए महीने की किराए की दुकानें लेकर कारोबार करते हैं, लेकिन हमें चिंता ये होती है कि वो खर्चा कहाँ से निकाल रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि मैं इसकी जो है वो, अब तो शायद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में एक समिति भी बना दी है। उन्होंने एक समिति बनाई है और उन्होंने यही कहा कि वेरिफिकेशन तो कम से कम होनी चाहिए। बात ये नहीं है वेरिफिकेशन जो बाहर से मुस्लिम समुदाय नहीं है, मैं आपको सैकड़ों हिंदू समुदाय के लोग भी बता दूं जो बाहर से यहाँ कर महंगी दुकानें किराए पे ले रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी का कोई धर्म नहीं है, वो मुसलमान के अंदर भी है, हिंदू के अंदर भी है, बाकी उसमें धर्मों के अंदर भी अपराधी हो सकता है। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश का जो सद्भाव वो अभी खराब नहीं हुआ जितना खराब इसको राजनीतिक। चलो ठीक है कुशल जी ठीक है, मैं आपको रोकूंगा, 10 सेकंड दूंगा मैं। राकेश सिंघा जी 10 सेकंड, क्योंकि वक्त की कमी है। क्लोजिंग कमेंट राकेश सिंघा जी। 3 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो रणधीर जी जब कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति नहीं है, आप किसी भी होटल मालिक से शिमला से जानकारी ले, जो बुकिंग्स आई थी 20% कैंसिल हो गई है, सिर्फ शिमला में नहीं बाकी जगह में भी। आप किसी सेब उत्पादक से पता कर दें कि मंडी कितनी गिरी भी, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। इसीलिए मेरा मानना यह है जो भी विवाद होगा उस विवाद को जो रूल ऑफ लॉ है उस रूल ऑफ लॉ के आधार पर ही रिजॉल्व करना है। ठीक है, जहां तक आइडेंटिफिकेशन है, छानबीन की बात है, कोई इनकार नहीं करता है। लेट द रूल ऑफ लॉ परवेल वहां भी होना चाहिए, लेकिन एक शक की नजर से किसी को नहीं देखा। ठीक है सर, यानी कानून के दायरे में काम होना चाहिए। प्रदेश की जो जन है, हम बहुत उदारवादी लोग हैं और तभी रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश का, ख्याल करें आप, इररिस्पेक्टिव जिसकी सरकार रही। ठीक है सर, हिमाचल इज नेक्स्ट टू केरला हर यार्ड स्टिक में। लेकिन अगर हम ये इस तरीके का माहौल जाएगा, हिमाचल बचेगा नहीं। ठीक है सर, राकेश सर माफी चाहूंगा। इसलिए हिमाचल प्रदेश के जन के लिए, हमारे प्रदेश के लिए हम उन तरीकों को अपनाएं अपने विरोध प्रकट करने के लिए, अपने दृष्टिकोण को पेश करने के लिए, जो फ्रेमवर्क ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर। ठीक है सर, किसी की आपत्ति नहीं है, ठीक है, किसी के लिए आपत्ति नहीं। रणधीर सर 10 सेकंड प्लीज, छोटा सा कमेंट। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हेलो, हाँ जी बताइए 10 सेकंड में सर। देखिए, ये कहना कि होटलों की बुकिंग कैंसिल हो गई, सेब की मार्केट गिर गई, ये भी निराधार बातें हैं। कम्युनिस्ट हिमाचल में इरेलीवेंट हो गए हैं, अपनी रेलेवेंस बनाने के लिए इस तरह की बातें करके, इस तरह के सद्भावना रैलियां निकालकर ये कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये कामयाब नहीं होंगे। परंतु दूसरी बात जो मैंने पहले कहा, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन, ये सब लोग इससे सहमत है, ये होना चाहिए। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा जो जेठी जी ने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये फंडिंग कहाँ से होती है, कहां से 5-5 मंजिले सरकारी भूमि पर मस्जिदें बन जाती है, और कहां से वो लोग ऐसा इतना किराया निकालते हैं जबकि उनकी सेल उतनी नहीं, उनका प्रॉफिट उतना नहीं। तो क्या कहीं से ऐसी फंडिंग हो रही है, इन सब की भी जांच होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। रोमित जी क्लोजिंग कमेंट कीजिए 10 सेकंड में। सर 20 सेकंड लग सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो सभी हमारे साथी साथ में जुड़े हैं उन्होंने भी बात रखी। सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि जो पूर्व सरकारें रही है, पूर्व सरकारों की खामियां हैं, वो चाहे बीजेपी रही चाहे वो कांग्रेस रही, कि अगर वो सही समय पर सही कदम उठाते तो शायद आज ये परिस्थितियां पैदा नहीं होती। दूसरी बात कि जिस प्रकार से आज बहुत सारी राजनीतिक दल हैं वो हिंदू हिंदू कर रही हैं, या सनातन के प्रति अपनी सद्भावनाएं जता रही हैं, या अपनी इमोशंस दिखा रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है ठाकुर साहब कि आज तक अगर वक्फ बोर्ड 1954 में बन सकता है देश की आजादी के बाद, तो सनातन बोर्ड बनाने की बात आज तक इन लोगों ने क्यों नहीं उठाई? सरकारों में बीजेपी वाले भी रहे, कांग्रेस वाले भी रहे। एक मिनट, छोटी सी बात है मेरी, छोटी सी बात है। और जहां पर अभी सिंघा साहब ने बात बोली कि सेब को लेकर,
तो ये बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए कि कम से कम हिमाचल प्रदेश देवभूमि का जो सेब है वो अन्य राज्यों में या हिमाचल प्रदेश में थूक लगाकर इनके द्वारा नहीं बेचा जाएगा। वो हिमाचल प्रदेश ठीक है रुमित जी माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। कुशल जी 10 सेकंड प्लीज। मैं समझता हूँ कि सरकार ने इस ओर कदम उठाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सर्वदलीय, मतलब उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, एक कमेटी बनाई है और मुझे लगता है पूरे प्रदेश के अंदर वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। अखबारों में, मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है और जल्द ही मतलब जो हमारे चलिए ठीक है, यानी वेरिफिकेशन हो रही है, सरकार ने काम शुरू कर दिया है और काम होना भी चाहिए कानून के दायरे में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा वक्त की कमी थी। लेकिन आज सद्भावना मार्च निकाला गया है और कल जो है पूरे प्रदेश में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जो है वो होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि शांत प्रदेश हिमाचल अशांत क्यों है? इसके पीछे साजिश है या कोई दूसरी बात है? फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।